पहला चैलेंज माइकल एम हार्ट, जिन्होंने दुनिया की सबसे असरदार किताब लिखी द 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स इन ह्यूमन रेस। उस किताब में मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन एवर का टाइटल उन्होंने प्रॉफेट मोहम्मद को दिया, मैं पीस बी अपॉन हिम। उन्होंने लिखा कि मैं ईसाई हूं, लेकिन पहला रैंक इन्हें क्यों दे रहा हूं, आई ओ एन एक्सप्लेनेशन। दुनिया के किसी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि भेड़ बकरियां और कैमल चराने वाले आपस में लड़ने वाले कबीलों को किसी ने एकजुट किया हो अपने इलोक्वेंस और अपने कम्युनिकेशन से, और 23 इयर्स अपनी सोहबत, अपनी कंपेनियनशिप में उन्हें ऐसे निखारा हो कि वो हर फील्ड में सबसे आगे बढ़े, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे इकोनॉमी हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कॉमर्स हो। उन्होंने अपने मानने वालों को हर फील्ड में आगे कर, हर फील्ड में अनपैरेलल्ड इन्फ्लुएंस जनरेट किया। आप उस फील्ड के रूल्स नहीं लिख सकते जब तक आप इनके प्रिंसिपल्स को कॉपी ना कर ले। ये माइकल एम हार्ट ने लिखा है, आप दिखा दीजिए दुनिया के किसी और लीडर की बायोग्राफी में। अगला चैलेंज तो इससे भी जोरदार है कि आपने किसी किताब, किसी किस्से में ऐसा पढ़ा है कि आपके दुश्मनों ने आपको अस्सादिक अल अमीन, यानी द मोस्ट ट्रुथफुल एंड द मोस्ट ट्रस्टवर्दी, इसका टाइटल दिया। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन था अबू लहब, उसने कहा कि मैंने आपको कभी झूठ बोलते नहीं पाया, आप दुनिया के सबसे सच्चे और ईमानदार शख्स हैं। अगर आप कह दें कि इस पहाड़ के पीछे एक आर्मी छुपी है तो हम मानने को तैयार। जिसने आपको सबसे ज्यादा तकलीफ दी उस अबू जहल ने कहा था कि आपने कभी अपना वादा नहीं तोड़ा। आपको मालूम है चैलेंज ये नहीं है, चैलेंज अगला है जो आपको दिखाना है। जब मक्का में आपको बहुत ज्यादा सताया जाने लगा और आपकी जान पर असैसिनेशन के अटेम्प्ट किए जाने लगे, तो टेम्पररी माइग्रेशन, जिसे हम हिजरत कहते हैं, उसका हुक्म आया। तो हिजरत की एक रात पहले मक्का में आपके घर के बाहर बहुत सारे लोग तलवार लेकर आपके खून की प्यास में जमा, लेकिन उनमें से बहुत सारे वो लोग थे जिन्होंने अपना बेशकीमती सामान अमानत के तौर पर आपके घर लगाया। अपनी जान लेने आए लोगों का कीमती सामान कहीं जाया ना हो जाए, उनके मालिकों से किया हुआ वादा ना टूट जाए, इसलिए आपने अपने जिगर के टुकड़े अपने दामाद हजरत अली को मक्का में छोड़ दिया और कहा कि कल इनके मालिकों तक इनकी अमानत पहुंचाकर फिर तुम मदीने आना। कहीं ऐसी ट्रस्ट और प्रॉमिस कीपिंग का एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए। ये ट्रस्ट, ये अमानत, ये वफादारी, कहीं एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए कि अपनी जान लेने आए लोगों के बेशकीमती सामान की फिक्र आपको ज्यादा। ये था कि जो बहुत सारे लोग तलवार लिए खड़े थे, उन्होंने खुद अपना बेशकीमती सामान आपके पास रखवाया हुआ। मॉन्टगोमरी वॉट ने जब ये किस्सा सुना तो अपनी किताब में लिखा, and the greatness of his ultimate achievement. All argue his fundamental integrity. To suppose Muhammad an impostor raises more problems than it solves. Moreover, none of the great figures of history is so poorly appreciated in the West as Muhammad. कि उनका दीन सच्चा था और उनके साथी उन पर जान इसीलिए निछावर करते थे क्योंकि उनकी बुनियाद, उनके फाउंडेशन में ही ईमानदारी थी। एक ऐसा किस्सा दिखाइए जहां ऐसा अमानतदारी के साथ हुआ। गांधी जी अपनी किताब में लिखते हैं कि कभी ऐसा ना पैगंबर को पाया गया कि आप कहते कुछ और करते कुछ और थे। आप कहते वही थे जो सच्चा था और करते वही थे जो सही था। दुनिया के किसी भी लीडर की हिस्ट्री या बायोग्राफी दिखा दीजिए जहाँ यतीमों, गरीबों, बेवाओं, यहाँ तक कि जानवरों और पेड़ों के फंडामेंटल राइट्स आए। जंगों में पेड़ों को नहीं काटना, खड़ी फसलों को नहीं कुचलना, कहीं दिखा दीजिए। वियना कन्वेंशन तक ने इसको कॉपी किया। प्रिजनर्स ऑफ वार, जंग में कैद होकर आए कैदियों को इस बात पर जमानत दे दी गई कि हम में से 10 जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनको पढ़ना लिखना सिखा दे।